आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्टार्ट योर एसएमएम बिजनेस। इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, हाउ टू डू सर्विस, हाउ टू गेट क्लाइंट्स। एंड मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद आपको ऑनलाइन सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सो व्हाट इज़ एसएमएमए? सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। ये एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें यू हैव टू लर्न अ स्किल, गेट बेटर एट इट एंड देन मोनेटाइज इट बाय सेलिंग इट टू अदर बिजनेस ओनर्स। तो इस सर्विस में ये होता है कि आप जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं उनको आप रीच आउट करते हो, उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो और इन रिटर्न दे पे यू अ गुड सम ऑफ मनी। आप इस बिजनेस को इजीली स्केल कर सकते हो बिकॉज इंडिया में नो वन इज यूटिलाइजिंग इट राइट नाउ। मतलब देर आर सम पीपल बट देर आर वेरी फ्यू, और जो कुछ लोग हैं वो बहुत पैसे कमा रहे हैं इसमें। तो इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन 2023-2024 टू स्टार्ट योर ओन सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। सो अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि व्हाट इज एसएमएमए और हाउ इट वर्क्स एंड इट्स फंडामेंटल्स। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी व्हाट सर्विस टू सेल। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में यू हैव टू लर्न अ स्किल, और वो स्किल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फेसबुक ऐड चलाना हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, या चाहे वो सोशल मीडिया मैनेज करना हो। सो आपको ये तो पता चल गया कि ये 3 बेसिक स्किल है जो आपको कम से कम आनी चाहिए, और अगर आपको इनमें से कोई भी एक आती है तो आप इजीली अपने क्लाइंट को ये सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बिजनेस ओनर है जिसका रियल एस्टेट का बिजनेस ओनर है और उसको आपको पिच करना है, तो आप इन तीनों में से कुछ भी आप उसको पिच कर सकते हो। आप चाहे तो उसे फेसबुक ऐड पिच कर सकते हो जिसमें आप उसको एक गारंटी दे सकते हो कि मैं आपको एक्स अमाउंट ऑफ लीड्स ला के दूंगा इन एक्स अमाउंट ऑफ डेज। या आप उसको वीडियो एडिटिंग का भी दे सकते हो जिसमें आप उसको बोलो कि मैं आपकी जितनी भी आपके वीडियोस और फोटोज होंगे मैं उनको एडिट करूंगा एंड आई विल गिव इट टू यू। या तो आप उनको उनका सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो जिसमें आप उनको बोल सकते हो कि आई विल डू योर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मैं इतना चार्ज करता हूँ। तो दीज आर द बेसिक स्किल्स विच यू शुड नो in order to run social media marketing agency. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में करंटली जो 2 मोस्ट डिमांडिंग सर्विसेज हैं वो है, एक तो है आपका लीड जेन प्लस अपॉइंटमेंट सेटिंग एंड द अदर वन इज द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। तो जब भी आप लीड जेन वाला जो सर्विस, उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको उनको पिच करना होगा और आपको बताना होगा कि कैसे आप उनके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फेसबुक और गूगल एड्स या यूट्यूब एड्स। तो ये होगा पेड एड्स के थ्रू। और जो सेकंड सर्विस होगी आपकी वो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एजेंसी। इसमें आपको एडिटिंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट को पिच करोगे, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट ओनर को बोलोगे कि आपका जो भी सोशल मीडिया का पेज है, मैं इसके जितने भी आप वीडियोस हैं मैं इसको एडिट कर सकता हूँ एंड मैं आपको मंथली इतनी इतनी वीडियोस दूंगा। तो आपको उसके लिए वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए और आपको अपने थोड़े से सैम्पल्स उसको शोकेस करने पड़ेंगे। तो अगर आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी है तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो विद द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एजेंसी बिकॉज इट इज बूमिंग। Like literally people are charging more than 3K just to edit 10 reels. This is very easy if you don't know how to run ads, और या तो आपको नहीं सीखना और आपका इंटरेस्ट नहीं है पेड एड्स के थ्रू, then I'll highly recommend you to start your own short form content agency. Or like me myself, I have scaled my agency to $10K as well. So मेरे को पता है कि this business is very profitable, और अगर आपको स्टार्ट करना है at this time it is the best business model to start. तो अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या कौन सी सर्विस चूज़ करूँ या कौन सी नीश चूज़ करूँ या क्या जो भी कंफ्यूजन है, तो आपको उसकी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारी लिस्ट और पूरा एक डॉक्यूमेंट मैंने तैयार कर रखा है, वो मैं अटैच कर दूंगा। आप वहाँ पे जाइए और जो भी आपको नीश या सर्विस चूज़ करनी है स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ वहाँ पे मेंशन कर रखा होगा, तो आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं और भी फ्री एसेट्स और भी यूज़फुल जो भी वेबसाइट और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगी वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा अभी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी वीडियो को देखना। तो ये तो हो गया मनी वाइज। तो अगर आप टाइम सेविंग वाइज बोलो तो हम एग्जांपल लेते हैं वीडियो एडिटिंग का। तो अगर आप किसी क्लाइंट को बोलोगे कि मैं आपकी वीडियो एडिटिंग कर दूंगा एंड आई चार्ज एक्स अमाउंट ऑफ मनी, और आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो भी उसके लिए इट्स लाइक अ नो ब्रेनर टू गो विद यू बिकॉज उसमें उसका बहुत सारा टाइम बच रहा है। तो यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड, और उसको आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाई ही शुड गो विद यू एंड व्हाई वीडियो एडिटर्स आर इम्पॉर्टेंट। तो आपको उसको पूरा बताना पड़ेगा कि आपका वो इतना सारा टाइम बचा सकते हैं,
आप जहाँ अपने दिन के 3-4 आवर्स स्पेंड करोगे एडिटिंग एंड शूटिंग में, वहीं आपका वीकली में सिर्फ 2 आवर्स का में सारा काम हो जाएगा जस्ट बाय शूटिंग द वीडियो एंड दे एडिट योर ऑल द स्टफ. सो आफ्टर लाइक चूजिंग योर सर्विस, आपको चूज करना है अपना नीश. आप ऐसा तो है नहीं कि आप हर कोई भी बिजनेस ओनर को आप पिच कर दो बोले, क्योंकि एवरी बिजनेस एंड एवरी इंडस्ट्री इज डिफरेंट. सो आपको एक नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें आप अपनी ये स्किल उनको सेल कर सकते हैं. तो आप, अगर आप इसमें भी तो बहुत कंफ्यूज है कि कौन सी नीश में चूज़ करें या कौन सी नीश ऐसी नीश है जहां आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, तो उसका भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा. आप वहाँ पे चेक कर लीजिए. ऑल द नीशेस विल बी मेंशन्ड बिलो ऑन द डिस्क्रिप्शन. तो नीश जो है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एलिमेंट इन योर एजेंसी. अगर आपकी नीश गलत है तो आप कभी भी अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक रियल एस्टेट बिजनेस के साथ कोलैब करा बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें कुछ, एंड यू डोंट सी एनी रिजल्ट्स, वेयर एज यू कोलैब विद अ डेंटिस्ट और आपको उसका नॉलेज है या आपको इंटरेस्ट है या व्हाटएवर, या आपको शायद उसमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं. सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अ नीश. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, व्हाटएवर योर हॉबी इज, या जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप उसको आप चूज कर सकते हैं. आई हाईली रिकमेंड यू टू गो विद अ नीश जिनका टिकट साइज ज़्यादा हो. एंड व्हाट आई मीन बाय टिकट साइज इज कि जिनका जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू हो वो इतनी हो कि जिससे वो आपको भी पे कर सकें, अपना प्रॉफिट भी निकाल सकें, एंड बोथ द पार्टीज आर हैप्पी. क्योंकि अगर आप किसी लो पेइंग नीश में जाओगे तो ना आपको बहुत मुश्किल लगेगा उनको स्केल करने में, बिकॉज यू नो कि प्रोडक्ट वैल्यू इज वेरी लो. सो इफ यू ओनली हेल्प देम सेल 10 प्रोडक्ट्स, इट विल ओनली गेट देम देयर मार्जिन्स. उनको आपको भी तो एक कॉस्ट देनी है, तो उनका वो कॉस्ट कैसे निकालेंगे. सो इट्स ऑल्सो अ थिंग. सो आपको अब ये लाइक अपने माइंड में रख के चलना है कि आप जिस भी नीश में जा रहे हैं, इट शुड बी अ हाई पेइंग नीश. उनका जो टिकट साइज हो वो एटलीस्ट मिनिमम एक सर्टन अमाउंट हो जिससे वो आपकी भी सर्विस निकाल दे, आप भी उन्हें ईजिली सर्विस प्रोवाइड कर सकें, और वो भी खुश और आप भी खुश, तो जिससे दोनों पार्टीज आर हैप्पी. सो आपको कोई ऐसी नीश चूज करनी है. प्लस अब प्रो टिप, आप ऐसे बिजनेसेस की तरफ जाओ जहां आपको पता है कि दे नो द वैल्यू ऑफ मार्केटिंग और उनको जरूरत है मार्केटिंग की. दे नो देयर प्रॉब्लम. तो आप उनको पिच करो कि हेल्पिंग देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग. सो ऐसे बिजनेस की तरफ अगर आप जाओगे, ऐसी नीशेस की तरफ अगर आप जाओगे, तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे रैदर दैन द नीशेस जिसमें आपको बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे और जिनको पता भी नहीं है कि मार्केटिंग होती क्या है या उनको क्या जरूरत है उस चीज़ की. सो आपने सर्विस चूज कर ली, आपने नीश चूज कर ली, एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स इज बिल्डिंग एन ऑफर. सो ऑफर जो है, इट शुड बी सो इररेजिस्टिबल दैट इट्स लाइक नो ब्रेनर फॉर द बिजनेस टू से नो टू. इसका मतलब ये है कि आपको अपना ऑफर ऐसा क्रिएट करना है जिससे जो बिजनेस, जो भी आपका क्लाइंट हो, उसको एक ये लगे कि भाई वो बेवकूफ़ी है कि वो आपका ये ऑफर ठुकरा रहा है. तो आप ये कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वीडियो एडिटर है, मैंने देखा मतलब जितने भी वीडियो एडिटर्स है वो सब एक ही चीज़ पिच करते हैं कि हम आपकी ये एडिट कर देंगे, आप हमें ऑर्डर दीजिए ये वो. बट अब आपको पता है कि देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, एवरीवन इज डूइंग वीडियो एडिटिंग. सो आप उनसे कैसे अलग बन सकते हैं. तो आप उनसे ऐसे अलग बन सकते हैं कि यू कैन pitch someone by saying that I am a video editor and these are the pages which I have helped grown through my editing. और मैं यही चीज़ आपको कहना चाहूँगा सर कि I know what my editing skills are and I'm pretty sure that with these edits you will be able to grow your Instagram or YouTube channel. तो इससे जो सामने वाला बंदा होगा उसको लगेगा कि हाँ यार, इसको अपनी सर्विस पे भरोसा है, इसको पता है कि ये क्या कर रहा है, तो बंदा भी इंटरेस्ट हो जाएगा इसके सर्विस के लिए. सो बेसिकली आपका जो ऑफर होगा उसमें आपको अपने क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड करनी है. क्योंकि अगर अगर आपके क्लाइंट को वैल्यू नहीं दिखेगी उसमें कुछ भी, तो आपसे नहीं लेगा. बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ मार्केटिंग एजेंसीज और वीडियो एडिटर्स हु कैन पिच द सेम थिंग, बट जब तक उस चीज़ में कोई वैल्यू नहीं होगी तब तक वो क्लाइंट कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट. सो आपको ये अपने माइंड में रखना है कि हाउ यू कैन प्रोवाइड a lot more value than other people out there. I'll give you one more example. So अगर आप leads and service provide कर रहे हो, तो आप अपने client को as a value आप उनको ये offer दे सकते हो कि I will get you X amount of leads in 30 days and this is the guarantee. और अगर मैं ये नहीं कर पाया then I'll refund your money or I'll work for you for another month for free. तो अगर आप ये offer उनको दोगे तो
like there are a lot more chances to convert them as your client rather than without giving them any guarantee. So जो guarantee है वो बहुत important role play करती है कभी भी आप किसी कस्टमर अपने क्लाइंट को पिच कर रहे हो, क्योंकि गारंटी आपके लिए एक दरवाजा खोल देती है। हम इंसानों में वी हैव अ साइकोलॉजी कि अगर हमें जहाँ भी कोई गारंटी मिलती है या जहाँ भी हमें लगता है कि हाँ, और आप अपने क्लाइंट को ये बोल सकते हो कि मैं आपको 10+ और क्लाइंट्स ला के दूंगा इन द नेक्स्ट 30 days, एंड इफ आई डोंट आई वर्क फॉर यू फॉर फ्री, और if I don't get you the results, I'll give you your money back. So इस ऑफर में ये है कि you are giving them an offer, a value of 10 clients, plus you are giving them a guarantee of either you'll refund them or you'll work for free. So इससे ये होगा कि जो भी आपका क्लाइंट होगा उसके मन में ये थॉट आ जाएगा कि हाँ ये बंदा सीरियस है, इसको पता है कि ये क्या कर रहा है, तो वो आपके ऊपर और ट्रस्ट करेंगे. So the next step would be how to find clients. So आपको पता है गेटिंग क्लाइंट्स इज योर बैकबोन फॉर द एजेंसी, बिकॉज अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है तो आपके पास कोई रेवेन्यू नहीं है. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग और नोइंग एनीथिंग इफ यू डोंट हैव एनी क्लाइंट. सो मतलब आपके मन में भी ये आ रहा होगा कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स कहाँ से मिल सकते हैं हमें. सो देर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स इन दिस सोशल मीडिया राइट नाउ, एंड अमंग देम द बेस्ट इज द पेड एडवर्टीजमेंट. बट क्योंकि आपके पास अभी कुछ भी इनकम नहीं है या कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, सो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे. सो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा ऑर्गेनिक आउटरीच की तरफ. और तो ऑर्गेनिक आउटरीच में यू कैन गो फॉर इंस्टाग्राम, यू कैन गो फॉर ईमेल मार्केटिंग, यू कैन गो फॉर ट्विटर. सो जब भी आप इन प्लेटफॉर्म पर जाओगे, सो यू हैव टू एंगेज विद योर क्लाइंट्स. जब भी आप अपने क्लाइंट के साथ एंगेज करोगे, कभी भी उनको डायरेक्ट पिच मत करना. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर आप कभी भी अपने क्लाइंट को डायरेक्ट पिच करोगे तो पहली बात तो ये है कि जो भी आपका मैसेज है वो डायरेक्टली उसके इनबॉक्स में नहीं जाएगा, वो उसके रिक्वेस्ट बॉक्स में जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो इसलिए कभी भी क्लाइंट को डायरेक्ट पिच मत करना. हमेशा ट्राई करना कि उसके साथ एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सको. उसको सबसे पहले वैल्यू प्रोवाइड करो आप. और अगर आप सोचोगे कि आप वैल्यू प्रोवाइड कैसे करोगे, तो आपको सबसे पहले उनको कुछ मैसेज भेजना है लाइक हे इज दिस, आई हैव हर्ड दैट यू आर इन दिस बिजनेस. मतलब उनके साथ एक कॉन्वर्जेशन जनरेट करो. और आप एक कॉन्वर्जेशन कैसे करोगे, उनको सबसे पहले हे लिखो, फिर उनको बताओ कि दे रियली लाइक योर बिजनेस, दे थिंक यू डू अ वेरी गुड जॉब इन दिस, और ऐसे ऐसे करके उनके साथ कॉन्वर्जेशन जनरेट करो. और ऐसे ही धीरे धीरे करके उनको फिर अपना जो भी आपकी सर्विस है वो पिच करो. अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो ट्राई करना उनके साथ मीटिंग फिक्स करने का. अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इट्स वेरी कॉमन. फोकस ऑन द नेक्स्ट क्लाइंट. द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू हॉप ऑन अ कॉल विद देम ऑन अ जूम या फिर गूगल मीट. तो जब भी आप मीटिंग कर रहे हो, सबसे पहले एक चीज़ ख्याल रखना कि काम रहना. क्योंकि होता क्या था, जब बिगनर था, मतलब एकदम जब स्टार्ट करा था मैंने, तो मैं भी बहुत मतलब मन में ना डबल थॉट्स आते थे और मैं भी बहुत ना घबरा जाता था दैट यार व्हाट विल हैपन, बिकॉज उस टाइम पे आई वाज वर्किंग विद यूएस क्लाइंट्स ओनली. एंड सो लाइक आई वाज स्केयर्ड कि वो मेरे को देख के क्या बोलेगा, मेरे एक्सेंट को वो जज करेगा, ये वो, एंड ऑल द ऑल द स्टफ वाज कमिंग इनटू माय माइंड. बट इन सब चीज़ों को भूल जाओ, फोकस ऑन योर कॉल. जैसे ही आप एक मीटिंग स्टार्ट करते हो वैसे ही उसको ग्रीट करो. ज़्यादा उसका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा कॉल स्टार्ट करो. कॉल में उसे अगर आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है तो वेल एंड गुड, और अगर प्रेजेंटेशन नहीं बनाई देन अपना डायरेक्ट उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछो, उनके बिजनेस जानो थोड़ा सा, एंड देन अपना ऑफर दो उन्हें, और देन डायरेक्टली पिच देम योर ऑफर. और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं हुए देन नो वरीज. और अगर वो बोले कि लेट्स डू इट सम टाइम लेटर तो उनके साथ फॉलो करो और ट्राई करो कि वो क्लोज हो जाए. तो जो भी बंदे सेल्स में अच्छे हैं उनको तो आई नो क्लोजिंग वुड बी नॉट एज हार्ड एज द बिगनर्स. बट जो भी बिगनर्स हैं उनको आई गिव अ लिटिल प्रो टिप, ट्राई टू मेक अ प्रेजेंटेशन. क्योंकि उससे होगा ये कि वो आपको हेल्प करेगी. मान लो कभी भी फॉर एग्जांपल आप अपने क्लाइंट को गाइड कर रहे हो, तो आप तो बिगनर, आपको तो ज़्यादा नॉलेज होगी नहीं कि उसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ. तो एक प्रेजेंटेशन होगी तो उसमें आप कम से कम स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकते हो कि दिस इज़ व्हाट आवर कंपनी नेम इज, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग दिस सिंस लास्ट ईयर, वी हैव हेल्प विद दीज कंपनीज, दिस इज द सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग. और ऐसे ऐसे करके उनको वैल्यू प्रोवाइड करो. और उसके बाद उनको अपना ऑफर पिच करो. अपना उनको अगर पसंद आए तो just ask them to pay on the call. Basically you have to tell them, because at the end of the day what matters is their business getting any help from you, or are you giving them any sort of business. So आपको उनको बस ये बताना है कि with your help they'll be able to scale their business and save their time. और ये दो चीज़ें जो है, अगर आपने ये दो चीज़ें उनकी सॉल्व कर दी, देन आई एम 100% श्योर कि आप उनको ईजिली क्लोज कर दोगे.
और जैसे ही तुम अपनी उनको सर्विसेज बता दोगे वैसे ही अपनी एक पेमेंट लिंक भी तैयार रखना। पेमेंट लिंक पहले से तैयार रखना, ऐसा नहीं कि उनको आपने अपने आप बता दिया प्राइस और कॉल एंड कर दी बस खत्म, नहीं। पहले से पेमेंट लिंक बना के रखो। पेमेंट लिंक आप 3-4 ऐप यूज़ कर सकते हो। द नंबर वन विच आई वुड सजेस्ट इज स्ट्राइप, उसके बाद इज wise.com, then you can go for PayPal. PayPal is not that much good because वो बहुत फीस चार्ज करते हैं एंड इट्स नॉट गुड। वहीं जो वाइज है इट्स द बेस्ट, बट उसमें ये दिक्कत है कि वो बहुत क्वेश्चंस और बहुत वो करते हैं और क्लाइंट ना बीच में अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं। और जो स्ट्राइप है, स्ट्राइप इज़ द बेस्ट बिकॉज इट्स लाइक अ वन क्लिक सोल्यूशन। आपको बस एक क्लिक करना है, अमाउंट डालना है एंड easily send the invoice. Then the next step would be the service delivery. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुमने किसी क्लाइंट को सर्विस डिलीवरी नहीं दी तो बेवकूफ़ तो है नहीं कि तुम्हारे साथ बार बार फिर से काम करेगा। सो सर्विस डिलीवरी पे बहुत ध्यान देना, बिकॉज सर्विस डिलीवरी तुम्हारा जो एजेंसी का कैश फ्लो है उसको मेंटेन रखेगा, उसको चलते रहने देगा। वरना होगा क्या, अगर तुम क्लाइंट को अच्छी सर्विस नहीं दोगे, उसको रिजल्ट्स नहीं दोगे, तो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा एंड इससे बस वही होगा कि यू विल गेट बैक टू जीरो। और सर्विस डिलीवरी जो है, दिस इज़ वेरी हार्ड एज वेल, बिकॉज यहीं ये आपको तोड़ेगा भी और आपको जोड़ेगा भी। यहीं आपका सारी जो भी आपको मतलब टेस्ट करेगा कि आर यू एबल टू इवन डू दिस बिजनेस और नॉट, बिकॉज सर्विस डिलीवरी इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, ट्रस्ट मी दिस। अगर आपने अच्छी सर्विस नहीं दी देन देर इज़ नो पॉइंट दैट योर एजेंसी इज़ गोइंग टू सस्टेन। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छी सर्विस नहीं दे पाओगे तो इसका भी सोल्यूशन है, आप मीडिया बायर को हायर कर लो जो आपका ऐड चलाए, या तो आप किसी वीडियो एडिटर को हायर कर लो जो आपके लिए एडिट कर ले। इससे होगा ये कि आपके जो प्रॉफिट होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे। इससे होगा ये कि इससे आपको एक ये रिलीफ रहेगा कि हाँ आप अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस दे रहे हो और वो आपके साथ फिर और लंबे समय रहेगा। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ये अभी सुनने में आसान लग रही होंगी, बट इन द बैक एंड ऑल द थिंग्स दैट हैपन्स वो मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कोई ना कोई स्किल तो सीखें, वेदर इट्स रनिंग एड्स, वीडियो एडिटिंग और व्हाटएवर। अब आपका एक क्लाइंट आपने रिटेन कर लिया, इट्स गोइंग गुड। नाउ फ्रॉम हेयर द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज स्केलिंग। सो आप स्केल कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू सेंड थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस एवरी डे, plus manage the client, plus run the ads and all the stuff. So आपको employees या freelancers को hire करना तो पड़ेगा ही in order to scale your agency. तो जैसे ही आप for example $1,000 या $2,000 hit करोगे, उसके बाद you have to invest back into your business. And what I mean by investing is कि जैसे ही आप ये amount पे पहुँचोगे, you have to hire someone जो कि आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, चाहे वो टाइम बचाना हो फॉर एग्जांपल, या तो आपका एज एन टाइम बचा रहा हो, या तो आपको क्लाइंट लाने में हेल्प कर रहा हो, इन वट एवर वे जो भी वो हेल्प कर सके आपको करना है। बिकॉज नाउ फ्रॉम हेयर, क्योंकि आपको भी पता है वी हैव ओनली 24 आवर्स इन अ डे, और इसमें आप सब कुछ तो कर नहीं सकते, क्योंकि ना आप कोई फेमस बंदे हो कि आपको इनबाउंड अपॉइंटमेंट्स आए हैं, ये वो है। तो इनबाउंड पे भी मैं आऊँगा। तो अभी your focus is scaling, so you have to hire people who will do outreach on your behalf, and you can also hire like in the later time, मतलब अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, बट जब आपकी एजेंसी एक सर्टेन अमाउंट पहुंच जाए तब आप सेल्स रेप्स को भी हायर कर सकते हो जो आपके लिए मीटिंग ले। तो आफ्टर हायरिंग दिस पीपल से ये फायदा होगा कि यू कैन फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांड एज वेल। एंड व्हाट आई मीन बाय पर्सनल ब्रांड इज कि आप अपनी खुद वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, फ्री वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, जिससे आपका और ट्रस्ट बिल्ड हो और जिससे आपको इनबाउंड अपॉइंटमेंट्स आए। इनबाउंड अपॉइंटमेंट्स मतलब कि लोग जो आपको रीच आउट कर रहे हैं, ना कि आप उनको रीच आउट कर रहे हो। तो दैट्स ऑल अबाउट दी SMMA। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा हो कोई भी चीज़, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। और यही कहूँगा कि जस्ट टेक एक्शन, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, बी एन एक्शन टेकर। और आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, कुछ वैल्यू मिली हो, and you can also start earning money online without going here and there and thinking a lot. So all the best guys, and see you on the other video. Bye.